बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.4 का पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 किया था जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कवर किया था। आज हम इसमें क्वेश्चन 3, 4 और 5 को कवर करेंगे। सो नए आने वाले स्टूडेंट्स से एक बार रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलें क्वेश्चन नंबर हम 3, इसमें हमने क्या करना है, फाइंड dy ओवर dx ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर फंक्शंस। इनके पैरामीटर फंक्शन दिए गए हैं, इनका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो पार्ट नंबर अगर हम 1 की बात करें तो x इज इक्वल टू हमारे पास है थीटा प्लस 1 ओवर थीटा एंड y इक्वल हमारे पास है थीटा प्लस 1। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। x इज इक्वल टू थीटा प्लस 1 बाय थीटा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे और डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इक्वेशन 1। तो dx ओवर d थीटा इज इक्वल टू d और d थीटा इंटू थीटा प्लस 1 बाई थीटा, यानी कि थीटा यहाँ पर x को रिप्रेजेंट करता है। dx ओवर d थीटा, अब पहले इस फर्स्ट वैल्यू पे अप्लाई किया तो d और d थीटा थीटा प्लस d ओवर d थीटा और थीटा माइनस 1, थीटा की पावर माइनस 1, यानी कि थीटा की पावर बटे में 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस 1। तो थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 आएगा और इसका डेरिवेटिव लेंगे थीटा की पावर माइनस 1 का, माइनस 1 नीचे आएगा, माइनस 1 में से माइनस 1 कम होगा तो माइनस 1 थीटा की पावर माइनस 2 हो जाएगा। फर्दर सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस थीटा की पावर माइनस 2, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए बटे में ले जाएंगे 1 माइनस 1 ओवर थीटा स्क्वायर। तो ये हमने फाइंड कर लिया। अगर फर्दर एलसीएम लेंगे तो डी एक्स और डी थीटा इक्वल थीटा स्क्वायर बराबर है थीटा स्क्वायर माइनस 1। डी थीटा ओवर डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा जी, थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर माइनस 1, यानी कि हमने लेफ्ट साइड का रेसिप्रोकल लिया तो राइट का भी रेसिप्रोकल ही दे दिया है, क्योंकि हमने फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स। तो उस फॉर्म में लाने के लिए डी थीटा ओवर डी एक्स हमें बटे में डी एक्स चाहिए। फिर बढ़ते हैं इक्वेशन नंबर 2 की तरफ। y इज इक्वल टू थीटा प्लस 1, इक्वेशन नंबर 2, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। dy ओवर डी थीटा इज इक्वल टू डी ओवर डी थीटा इंटू थीटा प्लस 1। तो थीटा का डेरिवेटिव 1 आएगा और 1 का 0 आएगा, तो इसका आंसर क्या आ गया 1। बाय चेन रूल dy ओवर dx बराबर है dy ओवर d थीटा मल्टीप्लाई d थीटा ओवर dx। वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे तो dy ओवर d थीटा इक्वल किसके 1 के है, इसकी जगह आ गया 1, और d थीटा ओवर dx किसके बराबर था थीटा स्क्वायर और थीटा स्क्वायर माइनस 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो dy ओवर dx बराबर है थीटा स्क्वायर और थीटा स्क्वायर माइनस 1। तो इस पार्ट का आंसर है। बढ़ते हैं नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो वो हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, और y इक्वल हमारे पास है 2bt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ पर a कोफिशिएंट है और इधर 2b कोफिशिएंट है, सो डिफरेंशिएट करते हैं। इक्वेशन 1 को लेते हैं, x इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 है, और y हमारे पास क्या है 2bt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हमारे पास क्या इक्वेशन 2 है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या यूज हो रहा है, t यूज हो रहा है। इक्वेशन 1 dx ओवर dt बराबर है d ओवर dt इंटू a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। ये कोफिशिएंट है, शुरू में आ जाएगा एज इट इज, फिर 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नीचे वाले वैल्यूज का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाले एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव। फर्दर प्रोसीड करते हैं इनटू 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, फिर माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2t, और माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज आ गया, 1 का 0 और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2t, और बटे में क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। फर्दर बढ़ते हैं, a मल्टीप्लाई 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू माइनस 2t माइनस इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। फर्दर प्रोसीड कर लेते हैं, इधर माइनस 2t मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 2t, तो माइनस प्लस माइनस 2t और प्लस माइनस माइनस 2t क्यूब, माइनस प्लस माइनस माइनस 2t और माइनस माइनस प्लस 2t क्यूब। अब जो वैल्यूज कैंसिल हो रही है इनको कैंसिल कर देंगे,
ये माइनस किया, ये प्लस किया, कैंसिल हो जाएगी। बाकी हमारे पास क्या रहेगा, डी एक्स ओवर डी टी बराबर है ए इंटू माइनस 4t ओवर 1 प्लस टी स्क्र का स्क्र। क्या बना देंगे जी, डी एक्स ओवर डी टी बराबर है -4at, ये को मल्टीप्लाई कर दिया ओवर 1 प्लस टी स्क्र का स्क्र। चेन रूल लगाना है तो इसको चेंज कर लेंगे, डी टी ऊपर चला जाएगा, डी एक्स बटे में आएगा। इसी तरह इक्वल में 1 प्लस टी स्क्र का स्क्र ओवर -4at। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी इक्वेशन 2 को, dy ओवर dt इज इक्वल टू d ओवर dt इंटू 2bt ओवर 1 प्लस टी स्क्र। 2b हमारे पास कोफिशिएंट है, स्टार्ट में आ जाएगा, फिर d ओवर dt इज इक्वल t ओवर 1 प्लस टी स्क्र। अप्लाई करते हैं तो 1 प्लस टी स्क्र का स्क्र, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज आएगा 1 प्लस टी स्क्र, फिर t का डेरिवेटिव इस तरह, फिर माइनस टी एज इट इज, फिर नीचे वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव लेते हैं 1 प्लस टी स्क्र एज इट इज, t का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 आएगा, और 1 t एज इट इज आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, टी स्क्र का डेरिवेटिव 2t आएगा, और 1 प्लस टी स्क्र का स्क्र। फर्दर प्रोसीड करते हैं, 2b 1 प्लस टी स्क्र फिर माइनस 2t स्क्र, यानी कि माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस 2t स्क्र इंटू बटे में क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्र का स्क्र। डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू 2b, और ये हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी 1 एज इट इज आएगा, प्लस टी स्क्र और माइनस 2t स्क्र क्या रह जाएगा माइनस टी स्क्र, और बटे में क्या 1 प्लस टी स्क्र का स्क्र। बाय चेन रूल अप्लाई करते हैं, डी वाई ओवर डी टी मल्टीप्लाई डी टी ओवर डी एक्स, वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं, 1 माइनस टी स्क्र ओवर 1 प्लस टी स्क्र का स्क्र, और मल्टीप्लाई, और 2b स्टार्ट में आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्र का स्क्र ओवर -4at। तो ये इससे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगी वैल्यूज, और 2 1 2 यानी कि 2 2 4, तो रिमेनिंग वैल्यू पास क्या रह जाएगी 2b इंटू 1 माइनस टी स्क्र ओवर -4at। अब 2 को यहाँ पर किस स्टेप में कैंसिल किया गया है, तो क्या रह जाएगा, यानी कि 2 1 2 यानी कि 2 2 4, तो b इंटू 1 माइनस टी स्क्र ओवर 2at, और इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा, b इंटू टी स्क्र -1, माइनस को यानी कि अप्लाई कर दिया अंदर हमने, और बटे में क्या आएगा 2at। तो ये सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर है। सो बढ़ते हैं, तो पार्ट 3 नहीं बल्कि सॉरी क्वेश्चन नंबर इसका फर्दर 4 स्टार्ट हो रहा है। प्रूव दैट के y मल्टीप्लाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स इक्वल 0 के, इफ अगर x बराबर हो 1 माइनस टी स्क्र ओवर 1 प्लस टी स्क्र, और y बराबर किसके हो 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्र। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, तो डी वाई ओवर डी टी बराबर है डी ओवर डी टी इज इक्वल 1 प्लस टी स्क्र और 1 प्लस टी, यानी कि फर्स्ट का हमने क्या ले लिया, डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू टी। प्रोसीड करते हैं, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो अप्लाई करते हैं, प्रोसीड करते हैं, 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज आएगा, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा -2t, फिर -1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज, और 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 का 0 होता है, टी स्क्वायर का क्या होगा 2t, यहाँ पर -2t। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करेंगे, -2t को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2t और -2t क्यूब -2t, यानी कि ये भी माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, प्लस -2t को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2t, और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2t को t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 2t क्यूब। अब ये माइनस की वैल्यू है और ये प्लस की कैंसिल हो जाएगी, तो -2t और -2t क्या हो जाएगा -4t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। सेकंड हम फाइनल आंसर क्या आएगा इसको, यानी कि रिवर्स करेंगे, डी टी ओवर डी एक्स बराबर है 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर और -4t, क्योंकि हमने सबसे पहले ये चीज फाइंड आउट करनी है, डी वाई यानी कि डी एक्स फाइंड करना है सबसे पहले इसी इन्हीं गिवन वैल्यूज में से। अब हम सेकंड को करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको
with respect to sorry t, dy over dt is equal to d over dt to 2t over 1 plus t square, 1 plus t square का square, 1 plus t square d over dt 2t minus 2t d over dt, यानी कि ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। 1 प्लस टी स्क्र, 2t का डेरिवेटिव 2 एज इट इज आएगा, t का डेरिवेटिव 1 माइनस 2t एज इट इज, और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, t स्क्र का क्या आएगा 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्र का स्क्र। फर्दर प्रोसीड करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 द 2 2t स्क्र और माइनस 2 टू द 4t स्क्र ओवर 1 प्लस टी स्क्र का स्क्र। dy over dt is equal to 2 minus 2t square over 1 plus t square का स्क्वायर। बाय चेन रूल लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, dy over dx is equal to 2 minus 2t square over 1 plus t square का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 plus t square का स्क्वायर माइनस 4t। अब ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगी वैल्यूज क्योंकि सेम है, ऊपर भी 1 आएगा और ऊपर 2 minus 2t square माइनस 4t, 2 को कॉमन लेंगे ऊपर और अब 2 1 द 2 2 टू द क्या आएगा जी 4, तो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t मल्टीप्लाई बाय ऑन बोथ साइड, यानी कि dy और dx हमने फाइंड कर लिया, मल्टीप्लाई बाय y ऑन बोथ साइड, यानी कि y मल्टीप्लाई dy और dx इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर माइनस 2t, पहले से वैल्यू मौजूद है, y की वैल्यू क्या है 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इस 2t से ये 2t कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और माइनस 1 माइनस इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, प्लस एक्स हमने पुट कर दोनों तरफ ऐड कर देना है, प्लस एक्स पुट किया, कैलकुलेट किया, अब ये प्लस की वैल्यू है, ये क्या माइनस की है, तो ये आपस में क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, आंसर क्या आ गया 0, तो ये हमने प्रूव कर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स की पावर 4। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, सबसे पहले हम लेट करेंगे y इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर और u बराबर है x की पावर 4। dy ओवर du हमने फाइंड करना है, dy ओवर dx, यानी कि सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर है, ऊपर जाके एक्स की पावर हमारे पास क्या होगी माइनस 2 होगी। डिफरेंशिएट करते हैं, 2x माइनस 5 माइनस 2 नीचे आएगा, x की पावर माइनस 2 माइनस 1 कम होगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। सो 2x प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 ओवर पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए बटे में ले आएंगे, x की पावर क्या बन जाएगा 3। फर्दर प्रोसीड करते हैं, एलसीएम लेते हैं, x की पावर 3 तो 2x की 4 प्लस क्या आएगा जी 2, 2 कॉमन ले लेंगे, dy over dx is equal to 2 into x की पावर 4 plus 1 over x cube, du over dx is equal to dy over dx x की पावर 4, पावर नीचे आएगी, पावर में से कम होगा तो क्या आएगा जी 4x की पावर 3। हमने क्या फाइंड करना है dx over du, तो 1 over 4x की 3, यानी कि हमने फाइंड कर लिया। हम इसको चेन रूल में पुट करेंगे, बाय चेन रूल dy over du is equal to dy over dx multiply dx by du, पुट करते हैं 2 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब मल्टीप्लाई 1 ओवर 4x की पावर 3, यहाँ से कैंसिल होगा, 2 1 द 2 2 टू द 4, ऊपर हमारे पास क्या वैल्यू रह जाएगी x की 4 प्लस 1 और बटे में हमारे पास क्या रहेगा 2, ये आएगा, x की पावर 3 को x की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 6, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट 1 का आंसर होगा। इसी तरफ पार्ट नंबर 2, डिफरेंशिएट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n
विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n, u बराबर है एक्स स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करेंगे जी, हम फाइंड क्या करेंगे, dy ओवर du, dy ओवर dx, इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। dy ओवर dx इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n। पहले हम विद पावर लेंगे, पावर नीचे आएगी, पावर में से कम, फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, 2x आएगा। 2nx इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर n माइनस 1, du ओवर dx फाइंड करते हैं, एक्स स्क्वायर का, पावर नीचे आएगी, पावर में से कम, तो क्या आएगा जी, 2x। पुट करते हैं, और dx बाय सॉरी du फाइंड करना है, 1 ओवर x 2x हो जाएगा। पुट करेंगे चेन रूल में, वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, 2nx इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 ओवर 2x स्क्वायर। तो अब 2 से 2 कैंसिल होगा, x से क्या हो जाएगा, x कैंसिल, x से x कैंसिल, रिमेनिंग आंसर हमारे पास क्या रहेगा, n इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1। तो ये इस पार्ट का फाइनल आंसर होगा। सो बढ़ते 3 है, डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 1 ओवर x प्लस 1। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड क्या करना है जी, लेट्स y इक्वल हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 के, और u बराबर किसके है, x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 के। फाइंड करना है हमने dy ओवर du। पहले हम y वाली वैल्यूज को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dx इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हमारे पास क्या आएगा जी, 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव। सो एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो डेरिवेटिव लेंगे 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, उसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 2x को मल्टीप्लाई करेंगे, 2x क्यूब माइनस 2x, फिर माइनस 2x क्यूब माइनस 2x। तो 2x क्यूब से प्लस वाली वैल्यू से माइनस वाली कैंसिल हो जाएगी, माइनस 2x और माइनस 2x क्या हो जाएगा, माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो अब फर्दर फाइंड करते हैं डी यू ओवर डी एक्स। सो डेरिवेटिव लेंगे नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, x प्लस 1 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, फिर x माइनस 1 एज इट इज, और x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1। फर्दर प्रोसीड करेंगे, माइनस अंदर अप्लाई हो रहा है, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 ओवर क्या आएगा जी, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, डी एक्स ओवर डी यू। तो x प्लस 1 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, बटे में क्या आएगा, 2। बाय चेन रूल लगाएंगे जी, पुट करेंगे 4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई x प्लस 1 का स्क्वायर ओवर 2। अब 2 1 द 2, 2 टू द 4। तो नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी जी, 4x, और नीचे वाले फंक्शन को हमने ओपन कर लिया कि x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 का, यानी कि अलग स्क्वायर, और x प्लस 1 का भी स्क्वायर। अब ये दोनों का स्क्वायर था, इसको अलग अलग स्क्वायर में हमने लिख दिया। अब स्क्वायर से स्क्वायर वाली वैल्यूज क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो बाकी हमारे पास क्या रहेगा, यानी कि 2 1 द 2, 2 टू द, यानी कि ये स्टेप में आके कैंसिल होने थे। तो बाकी हमारे पास क्या रहेगा जी, 2x माइनस 2x ओवर 1x माइनस 1 का स्क्वायर। तो इस पार्ट का ये फाइनल आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन का है 4, डिफरेंशिएट ax प्लस b ओवर cx प्लस d विद रिस्पेक्ट टू ax स्क्वायर प्लस b ओवर ax स्क्वायर प्लस d। सेम मेथड रहेगा,
सोल्यूशन लेट सबसे पहली वैल्यू को y के इक्वल लेट करेंगे कि ax प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस बी। सेकेंड u बराबर है ए एक्स स्क्र प्लस बी ओवर ए एक्स स्क्र प्लस बी। डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों को बारी बारी। नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाले एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव फाइंड करते हैं सी एक्स प्लस डी और इसका डेरिवेटिव ये आएगा, फिर माइनस ए एक्स प्लस बी एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा सी, फिर सी एक्स स्क्वायर प्लस डी का होल स्क्वायर। फर्दर प्रोसीड करते हैं ए सी एक्स माइनस ए डी माइनस ए सी एक्स प्लस बी सी। अब प्लस ए सी एक्स और माइनस ए सी एक्स कैंसिल हो जाएंगे यानी कि इससे, तो बाकी क्या रह जाएगा ए डी माइनस बी सी और सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। अब हम फाइंड करेंगे डी ओवर डी एक्स सेकेंड वैल्यूज को डेरिवेटिव, तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस डी, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2ax माइनस ए एक्स स्क्वायर मैन प्लस बी और उसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2ax। 2ax कॉमन ले लिया हमने, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस डी माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी, तो इससे क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा 2ax मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और सॉरी नीचे वाला फंक्शन ऊपर चला गया ए एक्स स्क्वायर प्लस डी का होल स्क्वायर और बटे में हमारे पास क्या आ गया 2ax इंटू बी माइनस क्या रह गया डी। बाई चेन रूल लगाएंगे, अब कैलकुलेट करेंगे इसको, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा ए डी माइनस बी सी इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस डी का होल स्क्वायर ओवर 2ax इंटू बी माइनस डी सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो ये इसका ये फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास इस क्वेश्चन का, डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। लेट्स y इक्वल हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और u बराबर है एक्स क्यूब के। डी वाई ओवर डी यू हमने फाइंड आउट करना है। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएट यानी कि फर्स्ट फंक्शन को कर रहे हैं डी वाई ओवर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 डेरिवेटिव लेंगे 2x माइनस फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज का डेरिवेटिव लेंगे 2x और बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाली वैल्यूज को, तो 2x क्यूब माइनस 2x फिर माइनस 2x क्यूब माइनस 2x, तो ये से क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, माइनस 2x और माइनस 2 माइनस 4x हो जाएगा, माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। डी यू और डी एक्स फाइंड करते हैं, तो पावर नीचे आएगी पावर में से कम 3x स्क्वायर हो जाएगा और डी एक्स ऊपर चला जाएगा डी यू नीचे, तो 1/3x पुट करते हैं बाई चेन रूल के अंदर कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा जी, अब यहाँ पर x से x का क्या हो जाएगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रहेगा 4/3x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और ये इस पार्ट का फाइनल आंसर है। तो ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ कंप्लीट होती है। तो लास्ट में फिर मैं नए आने वाले स्टूडेंट से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इंशाल्लाह हम जल्द न्यू वीडियो के साथ 2.5 के पार्ट 1 के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।